अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको बताया है कि कासिम के बैंक में लास्ट टाइम जब उसकी बैंक स्टेटमेंट थी तो उसमें इतने उसके पास रुपीज़ थे 175%। उसके बाद उसने एक चेक लिखा जो कि था आपके पास 45,790। उसके बाद एक और चेक था 112,921। और अब उन्होंने पूछा कि आप बताएं उसका करंट बैलेंस कितना है। मीन्स कि पहले उसके पास इतने थे, फिर उसने एक चेक इतना निकलवाया, एक चेक इतना निकलवाया। अब बताएं कि अब उसके पास पीछे कितने पैसे बच गए। तो उसके पास जो पहले टोटल बैलेंस था वो कितना था, इतना था। फर्स्ट चेक उसने इतने का निकाल लिया, सेकंड चेक उसने इतने का निकाल लिया। तो अब उन्होंने पूछा है करंट बैलेंस। तो देखें ये था ना, उसमें से इसने ये वाला भी उसने निकाल लिया, बीच में से ये वाला भी निकाल लिया मीन्स कि उसने अपने अकाउंट में से ये निकाल लिए। इस मीन कि आपने ये वाले जो है दोनों उनको माइनस कर देना, ठीक है। तो टोटल अमाउंट में से जब आपने ये वाला चेक और ये वाला चेक माइनस कर दिया तो हमारे पास कितने रुपीज़ बच गए, 16,289। तो इट्स मीन कि जो उसका करंट बैलेंस है उसके बैंक में वो है 16,289। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वाजिद ने ड्राइव की थी, इतने किलोमीटर अपनी कार ड्राइव की थी और उस पर इतने लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ था, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा कि अब उन्होंने बोला कि उसके मुताबिक जो एवरेज थी वो 175 है। तो हमें बताना है कि क्या ये उसने ये वाली जो एवरेज बताई है क्या ये उसने ठीक बताई है या नहीं बताई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, इतने किलोमीटर था तो इट्स मीन कि टोटल किलोमीटर कितना हो जाएगा 283.4 किलोमीटर। लीटर्स उसके कितने लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ हुआ, 16.2 लीटर यूज़ हुआ है। तो हमें एवरेज निकालनी है। हम पहले खुद अपनी एवरेज निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी भी वही आई है कि नहीं आई है। अगर वही आई तो रीज़नेबल हो जाएगा, अगर उसमें डिफरेंस हुआ तो इट्स मीन कि रीज़नेबल नहीं है। तो यहाँ पे एवरेज में क्या हो जाएगा, अब ये देखें ये आपके पास किलोमीटर बाय लीटर है। इट्स मीन के ऊपर आपके पास किलोमीटर आना चाहिए और लीटर वाली जो वैल्यू है वो आपके पास नीचे आनी चाहिए। तो टोटल किलोमीटर कितना है 283.4 डिवाइडेड बाय लीटर्स कितना है 16.2। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.4 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब है कि जो उसका आंसर है वो रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल एवरेज है वो है 17.4 किलोमीटर पर लीटर और जो उसने बोला था वो उसने बोला था 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो इट्स मीन के ये वाली जो उसने बोला है ये करेक्ट नहीं है, तो इट्स नॉट रीज़नेबल। उसके बाद नेक्स्ट है ये थर्ड वाले में उन्होंने आपको बोला है कि सलमा ने 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक बाई किया है और जो टोटल प्राइस उसने दी है वो उसको इतने का मिला है, ठीक है। इतने यार्ड उसने लिया और वो उसको मिला है 139.2 रुपीज़ का। अब पूछा है कि ये बताएं एक यार्ड की कितनी प्राइस होगी। ये इतने यार्ड की इतनी प्राइस है तो 1 यार्ड की कितनी प्राइस होगी, ये पर यार्ड है। पर यार्ड मीन्स के एक के लिए आपको बताना है, 1 के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख लें। टोटल प्राइस उसने कितनी पे की है 139.2। उसने यार्ड टोटल कितना लिया है 3.2 यार्ड लिया। तो हमें कितना बताना है, हमें बतानी है कॉस्ट पर 1 यार्ड बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपके पास लिखा हुआ है पहले आप उसको लिख लें कि कॉस्ट ऑफ 3.2 यार्ड कितनी है 139.2। हमें कितनी बतानी है, हमें 1 यार्ड के लिए बताना है। आप देखें जब ये आपके पास यहाँ पे ये ज़्यादा के लिए गिवन होगा, आपको कम के लिए फाइंड करना है, तो वहाँ पे हमेशा हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है। जहाँ भी ज़्यादा के लिए आप देखें ये ज़्यादा 3.2 बड़ा नंबर है ना, ग्रेटर के लिए गिवन है, स्मॉलर के लिए फाइंड करना है, तो आपको हमेशा वहाँ पे डिवाइड करना होगा। ये आप कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो उसको आपने ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके पास ग्रेटर गिवन है, ग्रेटर वाला आपके पास गिवन है, तो आपने जो लेस वाला है वो फाइंड करना है, तो आपको हमेशा डिवाइड करना होगा। तो इट्स मीन के 3.2 के लिए गिवन है 139.2, तो हमें 1 के लिए फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 139.2 डिवाइडेड बाई 3.2। जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे 43.5। इट्स मीन कि जो पर यार्ड कॉस्ट है फैब्रिक की वो है आपके पास 43.5 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वाले में उन्होंने बताया है कि जो मोमिना है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर वॉक कर रही है, ठीक है। मीन्स कि 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर जा रही है। अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं 12 आवर में 12 घंटों में वो कितना किलोमीटर चल चुकी होगी, ठीक है। तो मीन्स कि अब आपके पास अगेन उसी तरह से है कि उसने 1 आवर वॉक की है, तो 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 3.5 किलोमीटर। उन्होंने पूछा है कि अगर वो 12 आवर वॉक करेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, ठीक है। ये हमारे पास अननोन है। अगेन देखें तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास
1 के लिए गिवन है लेकिन ज़्यादा के लिए गिवन नहीं है। स्मॉल के लिए हमारे पास गिवन है लेकिन ग्रेटर के लिए गिवन नहीं है। तो जब हमारे पास स्मॉलर के लिए गिवन हो, ग्रेटर के लिए हमें फाइंड करना हो, तो वहाँ पे हमने हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो 3.5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 किलोमीटर। इट्स मीन कि 12 आवर में वो कितना वॉक करेगी, 42 किलोमीटर वॉक करेगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर आपके पास ग्रेटर वाली जो टर्म है वो गिवन है तो आपने दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करना होगा, मतलब अगर आपको स्मॉलर फाइंड करना होगा इस केस में। और अगर आपके पास स्मॉलर वाला गिवन है, स्मॉल अगर आपके पास गिवन है, ग्रेटर आपको फाइंड करना है तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये वाले स्टेप आप ये वाली 2 बातें याद रख लें तो आपको इन वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने बताया है कि एक ट्रिप किया था, वहाँ पे 7 डेज़ उन्होंने स्पेंड किए, ठीक है। 7 डेज़ में जो उन्होंने 7 डेज़ उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया पर डे, मीन्स के ईच डे में 7 डे उन्होंने किया। एक दिन में वो 5.5 से 7.5 माइल्स तक हाइक करते थे, ठीक है। उन्होंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, उन्होंने आपको मिनिमम बता दिया, उन्होंने आपको मैक्सिमम बता दिया कि कम से कम वो 5.5 माइल्स करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 माइल्स करते थे। अब उन्होंने पूछा है कि एट द एंड, मीन्स के 7 डेज़ के बाद अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि क्या एट द एंड उन्होंने यहाँ से कितना टोटल किया होगा। टोटल जो उन्होंने मतलब पूरे 7 डेज़ का जो टोटल है वो क्या 35 से लेस होगा, 35 या 55 माइल्स के दरमियान में होगा, बिल्कुल 55 माइल्स होगा या मोर देन 55 माइल्स होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक दिन के लिए हमें गिवन है ना मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, तो एक दिन को पहले हम मिनिमम के साथ फाइंड कर लेंगे 7 डेज़ के लिए, अगेन हम 7 डेज़ के लिए इसका फाइंड कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे कि हमारे पास इनमें से किस रेंज में आ रहा है, कौन सा वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें अगर हम यहाँ पे दें तो 1 डे में उन्होंने क्या हमें बताया 5.5 माइल से लेकर 7.5 माइल्स तक वो करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि हमें कितना बताना है, 7 डेज़ के लिए बताना है। खुद बताया कि वो वहाँ पे 7 डेज़ गुजार के आए हैं। तो इसको हम बारी बारी दोनों पे चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने किया है, अगर आपके पास 1 डे है, 1 डे में अगर वो 5.5 माइल्स कर रहे हैं तो 7 डेज़ में कितना करेंगे। अगेन देखिए 1 डे के लिए गिवन है, 7 के लिए फाइंड करना है। कम के लिए गिवन है, ज़्यादा के लिए फाइंड करना है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कम के लिए गिवन है, ज़्यादा के लिए फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 5.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, तो हमारे पास आ गया 38.5, ठीक है। ये हमने तब लिया जब हमने स्मॉलर वैल्यू फाइंड की है 5.5 के लिए। अगेन उन्होंने हमें 7.5 भी बोला हुआ है, तो अगर अब हम फाइंड करें कि 1 डे में अगर उन्होंने 7.5 किया है, 7.5 माइल्स अगर उन्होंने किए हैं तो 7 डेज़ के लिए कितना करेंगे। अगेन उसी तरह से कम के लिए गिवन है, ज़्यादा के लिए 7 डेज़ के लिए हमें फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 52.5 माइल्स, ठीक है। अब देखें कम से कम ये, ज़्यादा से ज़्यादा ये, तो ये हमारे पास टोटल कितना है 38.5 से लेकर हमारे पास क्या बना है 38.5 से लेकर 52.5 तक बना है। तो अब ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ रहा है, हमारे पास क्या है 38.5 से 52.5। क्या ये लेस दैन 35 है? नहीं, ये देखें ये तो 38 है तो लेस नहीं है। बिटवीन 35 एंड 55 देखें 35 और 55 के दरमियान में है ना ये दोनों वैल्यूज़, तो फिलहाल ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इक्वली 55 माइल्स। 55 माइल्स तो नहीं है, ये भी कम है और ये भी कम है। मोर देन 55 माइल्स भी नहीं है, तो इस मीन के इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद हमारे पास ये 6 वाले में उन्होंने बोला है कि अगर आपने 42 बैलून्स परचेज किए हैं और एक बैलून आपके पास 1.85 रुपीज़ का है, 42 आपने परचेज किए हैं, बीच में से एक की प्राइस उन्होंने आपको बता दी है 1.85, तो उन्होंने बताया कि टोटल प्राइस फिर आपने कितनी पे की है, मीन्स कि आपने 42 बैलून्स के लिए कितनी प्राइस पे की है, ठीक है। तो हम इसको अगेन लिखेंगे कि प्राइस ऑफ 1 बैलून आपके पास उन्होंने कितनी बताई है, ईच है ना, ईच मीन के एक के लिए। तो प्राइस ऑफ 1 बैलून आपके पास कितना है रुपीज़ 1.85। हमें कितने के लिए फाइंड करना है 42 के लिए फाइंड करना है ना, 42 के लिए टोटल के लिए हमें फाइंड करना है। तो अगेन देखें कम के लिए गिवन था, ज़्यादा के लिए फाइंड करना है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.85 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 77.7। इट्स मीन के जो टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल ने पे की है इन सब बैलून्स के लिए वो कितनी पे की है 77.7 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास ये 7 वाले में देखें तो उन्होंने आपको बोला है एक फ्रेंड ग्रुप है, ठीक
ठीक है। उन्होंने एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है जिसकी लेंथ आपको लॉन्ग बताया हुआ ना कि उसकी लॉन्ग कितना वो लॉन्ग है 4 यार्ड वो लॉन्ग है। उन्होंने पे किया है पर यार्ड कितना पे किया है 3.75। उसके बाद फिर उन्होंने अगेन पे किए हैं अगेन जो उन्होंने एक और आपको प्राइस बताई है कि वो ₹9 उन्होंने पे किए हैं और उसका जो पेरीमीटर है वो इतना है। हमें विड्थ फाइंड करनी है। देखें तो हमें फाइंड क्या करनी है, हमने हमारे पास जो मेन चीज़ें ना वो यहाँ पे पहले आप अंडरलाइन कर लें, विड्थ, पेरीमीटर, लॉन्ग, और यहाँ से आप इसकी बेशक पे कर लें, ठीक है। उन्होंने इतने पे किए। अब अगर आप देखें तो लॉन्ग, लेंथ, पेरीमीटर और विड्थ, ये वाली 3 चीज़ें हैं। तो इसमें उन्होंने हमारे पास कहीं पे भी प्राइस की बात नहीं की कि उन्होंने कितना पे किया, पर यार कितना है, ये टोटल कितना पे किया, इस तरह से पे वाला कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो है ना सारा, ये वाला हमें इसमें पे इसके बारे में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मेन जो हमारा काम है वो क्या है, रेक्टेंगल से है। रेक्टेंगल की लेंथ, विड्थ और पेरीमीटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ से फाइंड है, हमारे पास लेंथ भी गिवन है, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे। लेंथ आपके पास कितनी है, लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग आपने लेंथ लेनी है। लेंथ आपके पास कितनी है, 4 यार्ड है। पेरीमीटर आपके पास कितना है, 10 यार्ड है। विड्थ आपके पास कितनी है, आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या चीज़ है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या है, पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल आपके पास कैसी शेप होती है, इस तरह की शेप होती है। तो उसमें जो आपके पास लेंथ और लेंथ होती हैं ये सेम होती हैं। इनको जो विड्थ और विड्थ होती है, जिनको आप बेस भी कह सकते हैं, वो सेम होती है। तो पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सब साइड का सम होता है। मीन्स के ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस नीचे वाली साइड और फिर ये वाली साइड, इन सबको ऐड करते हैं तो L प्लस L क्या बन जाता है, 2L। W प्लस W क्या बन जाता है, 2W। उसके बाद आप अगर अपने फार्मूला को यहाँ तक रखें तो भी ठीक है। अगर आप दोनों में से 2 और 2 को कॉमन निकालें और L प्लस W अंदर बचेगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला सिंप्लीफाई करना है, ये आपने करना नहीं है। मैं खाली आपको बता रही हूँ कि हम ये ड्राइव कैसे करते हैं पेरीमीटर का फार्मूला। पेरीमीटर में आपने उसकी सब साइड्स जो है उनको ऐड कर देना होता है। तो हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो होता है 2 टाइम्स 2 इंटू L प्लस W, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं खुद से। तो P आपके पास क्या आ गया, P इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस W। पेरीमीटर कितना गिवन है, 10, 2 एज इट इज आ जाएगा। लेंथ आपके पास यहाँ पे कितनी गिवन थी, ये 4, लेंथ की जगह पे 4 लगा दी। विड्थ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने क्या कर सकते हैं, अब बेशक आप अभी ये वाला देखें, हमें यहाँ पे अभी फिलहाल ये वाली चीज़ चाहिए, वो क्योंकि W है ना, तो W के साथ ही यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है। लेकिन देखें तो ये वाला बिल्कुल ही कोने पे है, तो पहले हम ये वाला रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ये वाला देखें तो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ ले जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक चीज़ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ ले जाके आपने उसको डिवाइड कर लिया। 2 1 जा 2 2, 5 जा 10, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 4 प्लस W। अब देखें तो उस W के साथ अभी भी फालतू में क्या है, 4 है। हमने ये 4 को रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो आपके पास 4 है इसको आपने दूसरी साइड ले जाना है। तो ये वाला 4 यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो जब ये एक चीज़ एक तरफ प्लस हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला 4 आपने दूसरी तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ जाके ये 4 माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 आपके पास क्या बनेगा, 1। इट्स मीन कि जो आपके पास विड्थ है बैनर की वो है 1, और 1 के साथ यूनिट आपने लाजमी लगाना है, 1 यार्ड होगा। यार्ड क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऊपर जो पी गिवन है ना, पेरीमीटर यार्ड में गिवन है, लेंथ यार्ड में गिवन है। तो ये वाले जो आपके पास गिवन है ये सारे यार्ड में है, तो इसलिए जो आपके पास फाइनल आंसर होगा उसके साथ आपने यार्ड को ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट है उसके बाद 8 वाला। 8 वाले में उन्होंने आपको बताया है टोटल एसेट है वो इतना है, ठीक है। उसमें से 3/5 जो है वो उसका कैपिटल है और जो रिमेनिंग है वो उसका डेट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि हमें बताना है उसका कैपिटल और उसका डेट कितना है। सबसे पहले देख लें एसेट आपके पास कितना है, जो आपके पास अमाउंट है वो आपने लिख ली। कैपिटल के लिए उन्होंने आपको क्या बोला है कि 3/5 ऑफ दिस अमाउंट। तो हमने क्या करना है, 3/5 ऑफ एसेट कर देना है। 3/5 टाइम्स 2 मिलियन, 3/5 टाइम्स आपने उसको 2 मिलियन कर लेना है। आप यहाँ पे आप देखें तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये वाला 5 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20 और इसके साथ 1 2 3 4 एंड 5 5 0 आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट ये वाली नंबर और ये वाली नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 को जब आप 400,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये। इट्स मीन कि हमारे पास जो कैपिटल है वो हमारे पास कैपिटल इतना आ गया, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कैपिटल भी आ गया, हमारे पास एसेट भी था। वो कितना था, ये आपके पास एसेट था, ये आपके हमारे पास कैपिटल था। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे अब ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, दैट फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें आपके पास फार्मूला तो है ना, एसेट
एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेट। तो हमने एसेट की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लगा दी, कैपिटल की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा दी और डेट आपको फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए ये हमें फाइंड करना है तो इसको हमें अकेला करना है, इसके साथ जो नंबर ऐड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके आपने सब्ट्रैक्ट करा देना है। जब ये यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जब इसमें से आप ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पीछे आ जाएगा 800,000, जो कि आपके पास अब दोनों वैल्यूज आ गई। कैपिटल आपके पास ये हो गया और डेट आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उन्होंने आपको बताया कि जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो इतना है। ये आप देखें तो ये आपके पास सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में। उन्होंने आपको बोला कि इसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, और इसका फार्मूला उन्होंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है सेल्सियस में वो कितना है, -89.2 डिग्री सेल्सियस, और हमें पहले फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो आपके पास फार्मूला गिवन है वो आपने लिख लेना है। अगर आपके पास फार्मूला गिवन ना हो तो आपने इसको याद करना है, ताकि अगर गिवन ना हो तो आप इसको खुद भी से भी कर सकें। तो आपके पास क्या है, F इक्वल्स टू 9/5C + 32। तो C की जगह पे आपने उसकी वो वाली वैल्यू लगानी है जो कि आपके पास यहाँ पे सेल्सियस में गिवन है, -89.2। तो जब आप यहाँ पे -89.2 पुट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 32 और 9/5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब देखें ये वाला 9 और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, नेगेटिव को साइन इग्नोर नहीं करना, वो आपने साथ में हर जगह पे लेके जाना। ठीक है, तो नेगेटिव के साथ आपके पास आ जाएगा 802.8 डिवाइडेड बाई 5 ये वाला एज इट इज़ आ गया प्लस 32। अब अगर आप इसको यहाँ पे फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप सिंपल इसको यहाँ पे डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये डेसिमल में कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा और ये वाला 32 एज इट इज़। अब इसमें आपने इसके साथ प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इन दोनों को माइनस कर दें। साइन वो होता है जो ग्रेटर टर्म के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128.56, और साइन कौन सा होता है, ग्रेटर टर्म के साथ का, तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव साइन। नेक्स्ट हमें इसको फाइंड करना है केल्विन में भी, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, K इक्वल्स टू C + 273, मीन्स कि जो C था उसमें आपने 273 को ऐड कर लेना है। अगेन देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो 273 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, और साइन वो हम यूज़ करते हैं जो हमेशा ग्रेटर नंबर के साथ होता है। तो ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए आपका ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा ये भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें उन्होंने बताया कि एक जो कंपनी है वो पेनलाइज्ड हो गई है गवर्नमेंट से, और उसको उन्होंने इतना फाइन कर दिया जो कि आपके पास यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, इतने रुपीज़ आपके पास है। ठीक है, इतने रुपीज़ उनको पे करने हैं, और वो किसने पे करने हैं, इन 3 बंदों ने पे करने हैं, इन तीन ने पे करने हैं, क्योंकि ये 3 उसके शेयर होल्डर हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला आप देखें, फरहा, मरियम एंड तहरीम। अब ये फरहा के लिए फर्स्ट वाला है, मरियम के लिए सेकंड वाला है, तहरीम के लिए थर्ड वाली रेशियो है। ये उन्होंने आपको रेशियो दी हुई है और ये उन्होंने आपको अमाउंट बताई है। अब उन्होंने बोला है कि आपको वो बताना है कि ईच जो शेयर होल्डर है वो कितना पे करेगा। मीन्स के फरहा ने इसमें से कितना पे करना है, मरियम ने कितना पे करना है, और उसके बाद तहरीम ने कितना पे करना है। टोटल हमारे पास कितना गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपके पास देखें तो फरहा के लिए 1 था, मरियम के लिए 2 था और तहरीम के लिए 3 था। तो सबसे पहले ये जो आपके पास रेशियो है, इस रेशियो को हम टोटल फाइंड कर लेंगे कि टोटल रेशियो कितनी है। 3 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, 6। इट्स मीन के टोटल रेशियो आपके पास 6 है। अब हम इसके बाद इंडिविजुअल का फाइंड कर लेंगे। फरहा के लिए देखें ये क्या है, 1। इट्स मीन के 1/6, फरहा को 1 पे करना है 6 में से, तो फरहा के लिए 1/6 ऑफ दिस अमाउंट। नेक्स्ट में ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1/6 मल्टीप्लाई दिस अमाउंट आपने कर देनी है। 1 को इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास इतने रुपीज़ आ जाएंगे जो कि फरहा को पे करनी है। नेक्स्ट मरियम के लिए देखें तो मरियम के लिए यहाँ पे क्या है, 2। इट्स मीन के मरियम ने कितना पे करना है, 2/6। टोटल 6 है तो 6 में से मरियम को 2 पे करना है। 2/6 हो जाएगा फ्रैक्शन, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 456,868.97 के साथ। अब देखें तो आप यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, या बेशक कटिंग ना करना चाहें तो इस वाले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप कटिंग करना चाहते हैं 2 1 2 2 3 6, तो ये वाला नंबर डायरेक्ट आप 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसके लिए रुपीज़। नेक्स्ट हमें देखना है तहरीम के लिए, तो तहरीम के लिए यहाँ पे आपके पास रेशियो क्या है, देखें 3, ये वाली है तहरीम के लिए 3, तो इट्स मीन के ये इसके लिए बनेगा 3/6 ऑफ दिस अमाउंट। 3/6 अगेन आपने अगर कटिंग करनी है तो 3 1 3 3 2 6, और इस नंबर को सिंपल 2 के बाद 2 से डिवाइड कर लें। अगर आप कटिंग के बगैर करना चाहते हैं तो इस नंबर को पहले आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 6 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास उसके लिए तहरीम के लिए भी अमाउंट आ जाएगी जितनी उसको पे करनी है।